ईरान अमरीका मुज़ाकरात खिते की मौजूदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 15 अप्रैल को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदी दिफाई और मुआशी ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात होगी। इधर मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हममंसब सनाए ताकाइची का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत की। इसे इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, कोई मनफी बात नहीं, सिर्फ मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आइंदा खिते के फैसले पाकिस्तान करेगा। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, फैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है। सदर ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी नेवी आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करने के लिए तैयार। 1 घंटे बाद अमरीकी बहरिया आबनाए हॉर्मुज़ के गेट फैल जाएगी। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरानी क़यादत ने आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का वादा वफा नहीं किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान से बेशतर नकात पर इत्तफाक हो गया। सबसे अहम मामले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। परवाह नहीं, ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या फिर नहीं। इधर ट्रंप का आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी का बयान। आलमी मार्केट में तेल कीमतें फिर से बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल कीमत $8.40 इजाफे से $104.97 हो गई। बरतानवी खाम तेल $6.94 बढ़कर $102.14 फी बैरल हो गया। मौजूदा तेल कीमतों से लुत्फ उठाएं। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद तेल आपको $4 से $5 फी गैलन भी सस्ता लगेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर तंज। बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। आबनाए हॉर्मुज़ में कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ईरानी स्पीकर ने तेल कीमतों से रियाजी का एक फार्मूला शेयर किया। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द पेट्रोल पंप्स पर आज के रेट लिखे तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान के फौजी तर्जुमान के मुताबिक खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए भी नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। आबनाए हॉर्मुज़ गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। दुश्मन ने किसी भी किस्म की जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने आबनाए हॉर्मुज़ की ड्रोन्स के जरिए निगरानी की वीडियो जारी कर दी। बरतानिया ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतल्लिक किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है, आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकदफ़ा इक़दाम है। हम चाहते हैं मुज़ाकरात जारी रहें। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागरात से चीनी सफ़ीर जांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल, हालिया पेशरफ़ पर गुफ्तगू। सागरात ने कहा, पाकिस्तान मुकालमत सफारतकारी की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलतकारी की तारीफ़ की। कहा, ख़िते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है।
ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। खिते की मौजूदा सूरत हाल, हालिया सिफारती पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी की गई। दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। पहले फेज़ में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वुसअत देने का फैसला। अब मंसूबा जून के बजाय दिसंबर में मुकम्मल होगा। इजाफी फंड से मजीद सोलर सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। %69 अवाम का वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी। अवामी सर्वे में 32% अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला मरीम नवाज की मदाह निकली। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के कामयाब इनाकात पर आलमी बरादरी पाकिस्तान की मौतरीफ। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनाकात। दुनिया भर से माहिरीन, पॉलिसी साजों, नामवर शख्सियात समेत दूसरों की शिरकत। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार, मौशी सलाहत और तस्वीराती अहमियत को उजागर किया गया। 17 मुख्तलिफ सेशंस पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस में 700 से ज़ायद शुरका और 50 से ज़ायद आलमी मुक़र्रिरीन शरीक हुए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन होलन और माइकल गोगिलमैन ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। भारत के रवैये को इलाकाई अमन के लिए रुकावट करार दिया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान सिफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। दहाइयों से मुखालिफ कुव्वतों की मेज़ पर लाना बड़ी कामयाबी है। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर इत्मीनान किया। ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी। बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से मुतहरिक थे। पाकिस्तान को सिफारतकारी के मैदान में दुनिया भर में कामयाबी मिली। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इनाकात से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचान हुई। अमन मुज़ाकरात के कामयाब इनाकात पर सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के दौरान पूरी दुनिया के मीडिया ने बिलावल भुट्टो के इंटरव्यूज़ लिए। मार्क हक से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का वक्त है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पाकिस्तान को दुनिया भर में पजीराई मिली। हार्वर्ड में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की पजीराई होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की न्यूज़ से गुफ्तगू। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद करने की एक और करारदाद जमा। लेकिन रुकन उज़्मा कारदार ने करारदाद जमा कराई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ़ है। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की क़यादत की वजह से मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की कोशिश नाकाम हुई। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पैगाम इस्लाम का कॉन्फ्रेंस इनाकाद किया जाएगा। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म मेहमान ख़ुसूसी होंगे।
जराइम की रोकथाम में FIA का अहम किरदार। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। FIA अगर दुरुस्त काम करती तो नैब ना बनती। अगर कोई करप्शन में मुलविस पाया गया तो माफ़ी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा FIA के शोहदा के वुरसा को जल्द लौट देंगे। FIA मुलाजमीन को सहूलियात की फरहमी पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी PTI जेल में होने के बावजूद अवामी ताकत रखते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आदम हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया।